दो दोस्त जोए एंड मोए दोनों ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे एंड उनके फादर कम सैलरी के साथ जॉब करते थे और माँ जैसे तैसे पूरा घर चलाती थी। पूरे महीने का मेंटेनेंस उसी लो सैलरी से चलता था एंड कभी कभी घर चलाने के लिए लोन भी लेना पड़ जाता था। दोनों दोस्त जोए एंड मोए अपने अर्ली एज में ही काम करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते थे, अपने सारे कर्ज को चुकाना भी चाहते थे एंड दोनों एक साथ सेम कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। जोए को थोड़ा ज़्यादा पार्टी सार्टी का पसंद था एंड वो थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर था गर्ल्स के बीच, बट वही मोए शांत ऑब्जर्वर था। मोए अपने आसपास की दुनिया को अच्छे से ऑब्जर्व करता था। मोए थोड़ा शर्मीला लड़का भी था। जोए को जब भी न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती वो खुद को प्रोक्रास्टिनेट करते रहता और उस गोल्डन मोमेंट को गवा देता था। वहीं मोए हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटी को क्विक अडाप्ट करके ऑलवेज अपने आप को इम्प्रूव करता था एंड यही अपॉर्चुनिटी के कारण मोए एक बिग कंपनी में शिफ्ट हो गया एंड एक अच्छी खासी लेवल पे पहुंच जाता है एंड वहीं जोए उसी कंपनी में अपनी पुरानी घिसी पिटी लाइफ गुजार रहा होता है। एक दिन जब जोए मोए से मिला तो बहुत शॉक्ड रह गया बिकॉज मोए अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर लिया था एक खुशहाल फैमिली के साथ। बट जोए अपने लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहा था एंड यहाँ तक कि वो बैड हैबिट का एडिक्शन भी हो गया था उसे। उस दिन जोए को रियलाइज हुआ, उसने मोए से कहा, मोए मैं अपने लाइफ से तंग आ गया हूँ एंड बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ क्योंकि हमारे पास एक गुड सैलरी नहीं है एंड हमारे पास इनफ मनी भी नहीं है एंड कुछ सालों पहले अपने वाइफ से ब्रेकअप भी हो गया, बट फिर भी आज इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। देन मोए कहता है, देख दोस्त अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुई है, अपने लाइफ को कंट्रोल करो एंड उसे अगेन ट्रैक पे लाने का ट्राई करो। अगर अपने लाइफ में बेटर जॉब के साथ बेटर पैकेज एंड बेटर इन्वायरमेंट चाहते हो तो तुम्हें अपने आसपास के वैसे लोगों से हैंग आउट करनी पड़ेगी जो अपने लाइफ में एम्बिशियस नहीं हो पाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे फ्रेंड बुरे हैं, बट तुम्हें वैसे लोगों से दूरी बनाने की जरूरत होगी जिनके पास बस एक छोटी सी सोच एंड माइंडसेट होती है। मोए सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि वो जानता था कि 80% सक्सेस स्किल्स के बारे में नहीं है बल्कि वो माइंडसेट के बारे में है। नेपोलियन हिल्स कहते हैं, व्हाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। हमारा माइंड जो कुछ भी सोच सकता है और बिलीव कर सकता है वो कुछ हासिल कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो 80% माइंडसेट एंड 20% स्किल्स बुक पे होने वाली है जिनके ऑथर देव गढ़वी है। ऑथर बताते हैं कि हमारे लाइफ के सक्सेस में 80% माइंडसेट डिपेंड करता है एक मेजर पार्ट की तरह एंड बाकी के 20% स्किल्स पे। आई नो कि आप भी चौंक गए ना, सेम इसी तरह मैं खुद चौंक गया फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे पढ़ा तो, बट जब मैंने इसका डीपली लर्न किया तो समझा सच में हमारे लाइफ में सक्सेस के अलावा कोई भी काम में हमारा माइंडसेट का एक खास एंड मेजर रोल होता है एंड यहाँ तक कि एक स्टडी में पाया गया कि हमारा माइंडसेट ज़्यादा मैटर करता है IQ, एजुकेशन एंड इवन एक्सपीरियंस की तुलना में। सक्सेस आपकी कला को निखारने नॉलेज पाने के बारे में है। बट रुको जरा, अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे माइंडसेट बहुत अच्छा है लेकिन मंथली एंड डेली बिलों को भुगतान करने के लिए मुझे भी स्किल्स की नीड होगी। बिल्कुल 20%। सक्सेस आपकी कला को निखारने नॉलेज पाने के बारे में है, बट अगर हमारा दिमाग एक जंग लगी बाल्टी है तो दुनिया की सारी स्किल्स चमचमाती सोने से भी नहीं भर पाएगी। आपको सबसे पहले ब्रेन पे विजय पाने की नीड है ताकि आपके अंदर राइट स्किल्स पाने की भूख पैदा हो, और यदि आप डेली अपने माइंड को राइट थॉट फीड करते हो तो समझो आप 80% लड़ाई जीत गए एंड यदि आपकी माइंडसेट सही है तो आप रिमेनिंग बाकी के 20% आप ऑटोमेटिक जीत जाओगे। मैं एक जुनूनी माइंड के बारे में बात कर रहा हूँ। आज जितने भी ग्रेट लीडर हुए हैं लाइक क्रिकेट जगत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, उसेन बेल्ट, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, जैक मा एंड अदर, यदि ये लोग अपने माइंडसेट को डेवलप नहीं करते तो ये आज इतने महान लीडर नहीं बन पाते। और अगर महान लीडर की बात आए तो हमारे कैप्टन कूल धोनी भाई की चर्चा क्यों ना हो। आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं जहां अगर वो 10 साल या 5 साल पहले सोचे तो यहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था, बट रियली आज वो सब कुछ पॉसिबल है अगर हम अपने माइंड को एक राइट डायरेक्शन दे। तभी हम एवरेज के लेवल से उठकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये बुक समरी रियली काफ़ी हेल्पफुल एंड लाइफ चेंजेबल साबित होगी
एंड हम अपने माइंडसेट लेवल को बूस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज हम 3 अनस्टॉपेबल फार्मूला जानेंगे। वो 3 स्टेप रोड मैप के थ्रू अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। स्टेप फर्स्ट, रियलाइजेशन। खुद के लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई करना सीखो। गेट बैक टू द स्टोरी। जोई की स्टोरी में क्या मिसिंग था? डू कमेंट। सो दी आंसर इज रियलाइजेशन। वह रियलाइज ही नहीं किया कि वह क्या मिस कर रहा है एंड उसने अपने पोटेंशियल को जाना ही नहीं। उसने मोए से जरूर कहा कि वो खुद को चेंज करना चाहता है, बट वो सेल्फ रियलाइजेशन से काफी दूर था एंड उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि कैसे उसकी एवरेज माइंडसेट एंड लाइफ उसके फैमिली को भी इम्पैक्ट कर रहा है। आप उस चीज को कैसे ठीक कर सकते हो जिसे टूटे होने के बारे में पता तक ही नहीं हो? जब हमें रियलाइजेशन होता है तभी तो हम किसी चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं एंड उसे जान पाते हैं एंड उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। आपको नई चीजें सीखने का टाइम कब मिलेगा? जब तक आप ये रियलाइज नहीं करते हो कि हमारे डेली लर्निंग का कितना इम्पोर्टेंस है। ऑलवेज बी रिमेंबर, कभी भी एवरेज लाइफ में ना फंसे। Quick adapt new opportunity and take a massive actions and get ready to see a massive success. Step number 2, ट्रांसफॉर्मेशन। अपने थिंकिंग को रिफ्रेम करो, ग्रोथ माइंडसेट को अडाप्ट करो एंड सेट अ ऑडिशियस गोल्स। ऑथर कहते हैं कि जब कोई नहीं देख रहा हो तो आप क्या करते हो ये तय करेगा कि आप अपने लाइफ को कैसे बदलोगे। आई एम श्योर हम सभी 6 पैक बॉडी और मसल बनाने वाली वीडियो देखना पसंद करेंगे। उन्होंने जो अचीव किया हम सरप्राइज हो जाते हैं। हम केवल वो 5 मिनट की वीडियो को देखते हैं एंड कुछ दिनों तक जिम जाने और वर्कआउट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं एंड देन उसके बाद का सीन तो आपको अच्छे से पता है। बेचारा मोटिवेशन अपने पूरे फॉर्म में वापस आने लगता है एंड अगेन एवरेज जोय माइंडसेट में आ जाते हैं। जिस चीज पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं वो ये है कि 6 पैक बॉडी और मसल्स को बनाने के लिए उस पर्सन को अनगिनत घंटों के वर्कआउट, हार्डवर्क एंड फूड डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ा, तभी वो जाकर अपना 6 पैक बना पाया। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पीपल केयर लेस अबाउट व्हाट यू से बट मोर केयर अबाउट व्हाट यू डू। लोग कम ध्यान देते हैं कि आप क्या कहते हैं, बट लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आप क्या कर रहे हो। स्टेप नंबर 3, सस्टेनेबिलिटी। बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग हैबिट्स एंड फाइंड योर सपोर्ट सिस्टम। हमेशा बर्निंग डिजायर को फ्यूल देते रहो। आपने कभी ये फील किया है कि कभी आप ट्रॉफी और अवार्ड जीतते हो तो कुछ टाइम बाद वही फेम पुराने लय में बैकआउट हो जाता है। और ये सब क्यों हुआ? बिकॉज आपने लॉन्ग गेम तो खेला ही नहीं। हर कोई 1 बार या 2 बार जीत सकता है, बट क्या आप इससे विनिंग हैबिट बना सकते हो? मैक्सवेल माल्ट जी कहते हैं हमारी सेल्फ इमेज एंड हमारी आदतें एक साथ चलती है। एक को चेंज करो एंड आप ऑटोमेटिकली दूसरे को चेंज कर लोगे। फर्स्ट यू बिल्ड योर हैबिट एंड देन हैबिट बिल्ड यू अ न्यू। पहले आप अपनी आदतें बनाते हो, देन आपकी आदत वो आपको नया बनाती है। अपने डेली मॉर्निंग की शुरुआत रिचुअल से करें, यानी ध्यान, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, थॉट्स एंड अपने गोल्स। यदि आप मॉर्निंग जीत जाते हो देन समझो उस दिन को भी आप पूरा जीत लिए एंड वो पूरा का पूरा दिन आपके ना। सो इसी के साथ अपने लाइफ को चेंज करो बाय चेंजिंग योर माइंडसेट। स्किल्स कुल्हाड़ी है एंड माइंडसेट सोने की खान है। जाओ एंड अपने भीतर के जॉय को बाहर निकालो, अपनी सेल्फ लर्निंग में इन्वेस्ट करो एंड अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेरे। सो दोस्तों ये थे बस 3 अनस्टॉपेबल फार्मूला जो कि मैंने 80% माइंडसेट एंड 20% स्किल्स बुक से बताया है। सो वेल, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करवाने में सपोर्ट करो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। टेक केयर।